लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कितने रूल थे? 6। और सारे के सारे रूल्स को हमको कैसे लगाना है? सीक्वेंस में। यस और नो? तो एक बार सबसे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले थोड़ा याद कर लेते पुरानी चीज़ें। तो चैप्टर स्टार्ट हुआ था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। किससे स्टार्ट हुआ था? तो अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के 6 केसेस थे, हाँ या ना? तो रेजोनेंस के 6 केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रेजोनेंस का पहला केस था वो था डबल सिंगल पॉजिटिव। तो डबल सिंगल पॉजिटिव अगर है तो कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब रेजोनेंस। फिर उसके बाद हमने देखा डबल सिंगल नेगेटिव। फिर थर्ड केस हमने देखा डबल सिंगल फ्री रेडिकल। फोर्थ डबल सिंगल डबल। फिफ्थ पी पाई। और सिक्स पी पाई डी पाई। ओके, ये हो गया 6 केसेस जिसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। किसी भी कंपाउंड के एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहे, तो स्टेबल कौन ज़्यादा? क्या बात करें अपन? स्टेबिलिटी। तो फिर हमने डिसाइड किया स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, 6 रूल जिनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ, जितने ज़्यादा पाई उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसके ज़्यादा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जब आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो सेकेंड रूल चार्ज सेपरेशन, जितना ज़्यादा चार्ज उतना कम स्टेबल, जितना ज़्यादा चार्ज उतना कम स्टेबल। फिर तीसरा रूल था कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब जिस मॉलिक्यूल में एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल है, और जिस मॉलिक्यूल के एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं वो अनस्टेबल। किसका चेक करना है ऑक्टेट? जिसके ऊपर चार्ज है। किसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है? जिसके ऊपर चार्ज है। उसमें भी बॉन्ड लाइन का चेक नहीं करना है। चौथा रूल, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा स्टेबल है। तो नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? कोई दिक्कत किसी को? फिफ्थ रूल, अपोजिट चार्जेस पास ज़्यादा स्टेबल, सेम चार्जेस पास कम स्टेबल, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद सिक्स्थ रूल, लास्ट रूल, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा कार्बन से सराउंड होगा, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल, और नेगेटिव चार्ज जितना कम सराउंड होगा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा सराउंड होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज कम सराउंड होना चाहिए। कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। क्या देखेंगे? ओके, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हम सबसे पहले रेजोनेंस से डिसाइड कर सकते हैं एरोमेटिक। क्या डिसाइड कर सकते हैं? सो डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो बेटा अपन रेजोनेंस की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल को बता सकते कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि वो नॉन एरोमेटिक है। तो कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, कौन डिसाइड करेगा? रेजोनेंस। कौन डिसाइड करेगा? तो एरोमेटिसिटी को डिसाइड करता है हकल्स रूल। एक आदमी था जो हकला था, उसने अपना एक रूल दिया। हकला समझते हो ना? यस और नो? तो कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है ये किसने डिसाइड किया? तो एक आदमी जो कि हकला था, हकल्स रूल। यस और नो? तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक है, कौन डिसाइड करेगा?
हकल्स रूल, यस और नो? क्यों इसका नाम हकल्स? हाँ, ये हकला था, यस। ठीक, अभी समझ में आएगा बेटा। अब यहाँ सुनो, हकले ने क्या कहा? हकले ने कहा कि भैया देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एरोमेटिक होना है, क्या होना है? कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्या फॉलो करने पड़ेंगे? कुछ कंडीशंस। तो एरोमेटिक होने के लिए, क्या होने के लिए? एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल को होना पड़ेगा साइक्लिक। क्या होना पड़ेगा? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा? साइक्लिक। साइक्लिक मतलब समझते हो ना? रिंग। क्या होना पड़ेगा? रिंग। दूसरा केस, आपके मॉलिक्यूल को होना पड़ेगा प्लेनार। क्या होना पड़ेगा उसको? साइक्लिक पहला कंडीशन, दूसरा प्लेनार, तीसरा उसको होना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब 6 टाइप का कॉन्जुगेशन है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ या ना? और मेन चीज, मेन चीज है उसके पास होने चाहिए क्या चीज? 4 पाई है, चलो कुछ भी बोलोगे क्या? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके? 4n प्लस 2 पाई। व्हाट इज n? n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इसके बाद जहाँ तक मर्जी वहाँ तक हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि बेटा अगर मैं या इस फॉर्मूले में पुटअप करूँ जीरो, क्या पुटअप करूँ? तो 0 इंटू एन, 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। मतलब क्या? अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है, क्या है? मेरा कोई मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक है, प्लेनार है और साथ में कॉन्जुगेटेड है, तो अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनार है और क्या है? कॉन्जुगेटेड, कोई तकलीफ किसी को? तो ये सारी चीजें होने के साथ साथ अगर उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई? एरोमेटिक। फिर n की वैल्यू पुटअप करो 1, तो 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? मतलब मॉलिक्यूल अगर साइक्लिक, प्लेनार और कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद उसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने। अगर 2 है तब भी एरोमेटिक, 6 है, अगला वैल्यू पुटअप कर दो, 2 कितना हो जाएगा? यस और नो? फिर उसके बाद वैल्यू पुटअप करते जाओ तब तक जब तक जिंदगी खत्म ना हो जाए। समझ गया बेटा? तो मतलब क्या? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 या 6 या 10 या फिर आगे का जो भी है। समझ गए? ऐसे मॉलिक्यूल कहलाएंगे एरोमेटिक। क्या कहलाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल? किसने बताया? यस और नो? ठीक। और आगे एंटी एरोमेटिक, सेम, थोड़ा सा फर्क। किसी मॉलिक्यूल को अगर एंटी एरोमेटिक होना है बेटा, क्या होना है? एंटी एरोमेटिक, ठीक है? तो किसी मॉलिक्यूल को अगर एंटी एरोमेटिक होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको होना पड़ेगा वही सेम, साइक्लिक। क्या होना पड़ेगा बेटा? साथ में उसको होना पड़ेगा प्लेनार, और साथ में उसको होना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड। क्या होना पड़ेगा उसको? ओके। तो बोलोगे सर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या फ़र्क है? फ़र्क है, यहाँ पे होना चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ फ़र्क आएगा। कहाँ फ़र्क आएगा? 4n पाई, 2 नहीं है ना, +2 है तो एरोमेटिक, और +2 नहीं है तो एंटी एरोमेटिक। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं बेटा, क्या पुटअप कर लेते हैं? वैल्यू। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो n की वैल्यू वही सेम, n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0 तो नहीं हो सकता, उससे 0 हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जहाँ तक पुटअप कर सको। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 पुटअप करूँगा तो कितना पाई आएगा? 4 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर 2 पुटअप करूँगा 8 पाई, फिर 12 पाई। यस और नो? बस 16 तू लिखते रहे। यस और नो?
तो दो कंडीशन, कॉमन कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। उसके बाद अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। चारों में से कोई भी कंडीशन फेल, नॉन एरोमेटिक। चारों में से कोई भी कंडीशन फेल, नॉन एरोमेटिक। समझ गए बेटा? यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? तो किसी भी मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होना है या एंटी एरोमेटिक, हु विल डिसाइड? हकल। तीन कंडीशन सेम, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, देन यू हैव टू कैलकुलेट पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 4n प्लस 2 है एरोमेटिक, मतलब 4n प्लस 2 में क्या आएगा? 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, 4n पाई में क्या आएगा? 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई। समझ गए? और ये चार कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो नॉन एरोमेटिक क्या हो जाएंगे? समझ गए? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। जितना एरोमेटिक स्टेबल है उतना ही एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, जितना एरोमेटिक स्टेबल है उतना ही एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है। समझ गए? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ? एरोमेटिक सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। यस और नो? छाप दो बेटा। ओके डन बच्चों, आ जाओ। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर व्हाट? आर हाईली स्टेबल, हाँ कि ना? और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड देन स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? फिर और फिर एंटी नहीं, एंटी एरोमेटिक। समझ गए आंटी लोग? आगे ज्योति भी लगाना है क्या? ओके, ज्योति एंटी एरोमेटिक। ओके, सबसे कम स्टेबल, समझे कि नहीं? यस, छापो। डन, ठीक, आ जाओ। किसने मना किया लिखने के लिए? लिखो। तो चलो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फिर आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलो दो क्वेश्चन पहले समझते हैं। आओ इधर, लिख लिया क्या? सबसे पहले रिंग दिख रहा है क्या? रिंग दिख रहा है मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, साइक्लिक। ठीक, और रिंग दिख रहा है मतलब प्लेनर होगा। अगर रिंग है तो प्लेनर होगा। तो अगर अगर क्या बोलते हैं, रिंग दिख रहा है तो साइक्लिक, और साइक्लिक है तो प्लेनर है, वैसे वर्सा। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन के 6 केसेस याद करो, उसमें से कोई ना कोई लग रहा होगा। आ जाओ देखते हैं। डबल, सिंगल, नेगेटिव, पूरे रिंग में होना चाहिए। डबल, सिंगल, नेगेटिव, डबल, सिंगल, नेगेटिव, लग रहा है ना? पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, चल जाएगा काम। आधे रिंग में है कॉन्जुगेशन, नहीं होगा काम, है ना? कॉन्जुगेशन कहाँ पे होना चाहिए? पूरे रिंग में है, पूरे रिंग में। यस, डबल, सिंगल, नेगेटिव। ठीक, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो बेटा। एक पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और कॉन्जुगेशन में तुमको पता है लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इंटर कन्वर्टिबल। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, ये भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? नेगेटिव चार्ज में था, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 कॉन्जुगेशन में है ना? तो जैसे कॉन्जुगेशन करूंगा नेगेटिव चार्ज थर्ड पे आएगा और डबल आ जाएगा, मतलब आपका नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाई बॉन्ड में। तो ये भी काउंट होगा, हाँ या ना?
तो पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इंटर कन्वर्टेबल। तो यहां से 2 और 2 कितने, 4 पाई। कितने पाई, 4 पाई। समझ गए? तो 4 पाई मिल गया, लेट जाओ। यस और नो? समझे कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ नमूने नहीं समझ पाए, ठीक है। ओके, तो यहां से साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। यस और नो? और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई। मतलब कौन है ये है एंटी एरोमेटिक। हाँ, आगे तुम लोग ज्योति लगा लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या रे, मारूंगा झापड़, मर जाएगा यहीं पे। इधर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2। कॉन्जुगेशन में है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई। समझ गए? आओ इधर। क्या ये साइक्लिक है? रिंग मतलब साइक्लिक, और साइक्लिक मतलब प्लेनार। प्लेनार, तो साइक्लिक, प्लेनार, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन है पूरे रिंग में, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड। कितने ठोक पाई, 2 और 2 4। पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो सिर्फ इस बॉन्ड की वजह से 2 पाई। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पाई है, लेट नहीं सकते इसमें। तो ये हो गया एरोमेटिक। समझ गए? यस और नो? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो सारे डिसाइड कर लोगे, और जिसमें इन 4 में से कोई भी कंडीशन फेल होगा, कोई भी एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक नहीं होगा, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। समझ गए? तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होने के लिए चारों के चारों कंडीशन क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है, पता कर लेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, और जो नहीं है वो नॉन एरोमेटिक। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बनाइए फटाफट एकदम। बेटा 15 ग्रुप कितने लोन पेयर, नहीं लिख के दूंगा ना। समझ गए? आपको पता होना चाहिए 16 ग्रुप कितने लोन पेयर, नहीं लिख के आएगा ना। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि पीरियड टेबल क्यों लर्न कराया था आप लोग को।
चलिए बनाइए जल्दी। ओके आ जाओ, आओ बच्चों। चलो आओ इधर। डबल सिंगल डबल, यस और नो? फिर नाइट्रोजन 15 ग्रुप लोन पेयर, तो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर मतलब कॉन्जुगेशन है, हाँ या ना? साइक्लिक प्लेनार साथ में क्या कॉन्जुगेशन, समझ में आया सबको? तो साइक्लिक भी है, प्लेनार भी, और साथ में क्या है कॉन्जुगेटेड है। कितने पाई गिन लो? दो, दो चार और दो छः। छः पाई मतलब क्या? ये भाई साहब हो गए एरोमेटिक, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? ठीक, आ जाओ इधर। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यूज तब होगा जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर नहीं ले रहा अभी, डबल सिंगल डबल, है ना? तो डबल सिंगल डबल में कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, तो लोन पेयर की जरूरत नहीं है। तो साइक्लिक, हाँ या ना? साइक्लिक प्लेनार, अगर साइक्लिक है तो प्लेनार होगा, यस और नो? तो साइक्लिक भी है, और कोई तकलीफ किसी को? और कॉन्जुगेटेड है कि नहीं? तो साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड कितने पाई? 6 पाई। क्या बन गया है भाई साहब? एरोमेटिक। हाँ बेटा, नाइट्रोजन के दो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में लिया क्या तुमने? कॉन्जुगेशन कौन सा कर रहे हो? डबल सिंगल डबल, कौन सा कर रहे हो? डबल सिंगल डबल। तो डबल सिंगल डबल में आपका लोन पेयर आ रहा है क्या? जब जरूरत पड़ेगी, जब यूज करेंगे तब काउंट करेंगे, यूज नहीं करें तो काउंट नहीं करेंगे। आओ इधर और समझ में आएगा। साइक्लिक प्लेनार डबल सिंगल डॉट कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डॉट कॉन्जुगेशन, है ना? तीसरा केस डबल सिंगल फ्री रेडिकल है कॉन्जुगेटेड, कितने पाई? 2 और 1 3 पाई। 3 पाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में आता है क्या? 3 पाई नहीं आता ना बेटा, 2 पाई आता है, 4 पाई आता है, 6 आता है। इवन नंबर, कैसा नंबर? 2 4 6 8 10 12, जो 2 के सीरीज में चलेगा, 2 फिर 4 4 ऐड करो, वो एरोमेटिक, और 4 में 4 4 ऐड करते जाओ, कैसे? एंटी एरोमेटिक। तो 2 पाई एरोमेटिक, और 4 ऐड किया तो 6 पाई एरोमेटिक, और 4 ऐड किया तो 10 पाई एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 पाई से। ऐड सब में 4 ही करना है। 4 पाई एंटी एरोमेटिक, फिर 4 ऐड किया तो 8 पाई एंटी एरोमेटिक, 12 पाई एंटी एरोमेटिक, यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आ जाओ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक, यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? साइक्लिक प्लेनार डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, है क्या कॉन्जुगेशन? पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन ब्रेक, क्या हो गया? समझे आंटी लोग? यस, आ जाओ। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, यस और नो? अबे हाँ या ना? ठीक, तो साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड कितने पाई? 2 और 2 4 पाई, मतलब एंटी एरोमेटिक। आगे ओके, यहाँ से साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, हो गया ना कॉन्जुगेटेड? कितने पाई? 2 4 6, 6 पाई मतलब, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड है।
कितने पाई? 2 4 6, ये नहीं है, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। कोई दिक्कत किसी को भी? यहां से साइक्लिक प्लेनर, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। हाँ या ना? समझ आ रहा है कुछ सभी को? आगे साइक्लिक प्लेनर, डबल सिंगल है क्या कुछ कॉन्जुगेशन? नहीं। बोरॉन कौन से ग्रुप का है? बोरॉन 13। 13 ग्रुप के पास एक खाली डब्बा होता है बेटा, हाँ या ना? पता होना चाहिए। 13 ग्रुप खाली डब्बा, 14 ग्रुप ना खाली डब्बा ना लोन पेयर, खाली डब्बा मतलब खाली ऑर्बिटल। 15 ग्रुप एक लोन पेयर, 16 ग्रुप 2 लोन पेयर, 17 3 लोन पेयर, 18 4। ये हर किसी को पता होना चाहिए। तो भैया पॉजिटिव एंड खाली ऑर्बिटल दोनों सेम है। पहला केस डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन का पहला केस डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन का पहला केस है ना। डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जैसा। यस तो डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल मतलब कॉन्जुगेटेड, हाँ या ना? कितना पाई? 2। क्या हो गया? सबका गलत था, मुझे पता है ये। ओके गलती से। ये साइक्लिक प्लेनर, डबल सिंगल सिंगल, नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कैरोमेटिक। यहां से डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल बोरॉन, बोरॉन मतलब क्या? खाली ऑर्बिटल, तो डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, डबल सिंगल खाली ऑर्बिटल, साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड। कितने पाई? 4 पाई। यस और नो? एंटी एरोमेटिक ज्योति, ठीक? यस और नो? याद रहेगा सभी को? ठीक, कौन याद रहेगा? एंटी एरोमेटिक। आगे ओके साइक्लिक प्लेनार, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, कॉन्जुगेशन हो गया। कॉन्जुगेटेड कितने पाए? 2 4 6, क्या हो गया? एरोमेटिक। यस और नो? कोई तकलीफ? कितने लोग ऐसे हैं जिनका सारा का सारा गलत है? तू है क्या? भैया जब ये कॉन्जुगेटेड हो जाएगा तो डबल इधर आ जाएगा, फिर डबल सिंगल नेगेटिव में कॉन्जुगेशन होगा। ऐसे थोड़ी होगा, नेगेटिव नेगेटिव कॉन्जुगेशन नहीं है। पर भैया कॉन्जुगेशन कराएगा पूरे मॉलिक्यूल में होना चाहिए। कर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल नेगेटिव कर, नेगेटिव इधर आ जाएगा, डबल यहाँ आ जाएगा, फिर डबल सिंगल नेगेटिव हो गया, फिर डबल सिंगल नेगेटिव, पूरे रिंग में होगा। ऐसे देखेगा तो नहीं होगा, पूरा पूरा रिंग में कॉन्जुगेशन। समझ गया क्या बोला? तो तू ऐसा देखेगा डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव कॉन्जुगेशन नहीं समझ में आएगा। पर कॉन्जुगेशन एक स्टेप करेगा तो अगले स्टेप में फिर होगा, फिर अगले स्टेप में होगा, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा। समझ गए? हाँ या ना? तो जहाँ पे भी डाउट है वहाँ करके देख लो, और जहाँ डाउट नहीं आ रहा वहाँ डायरेक्ट कर लो। समझ गए? करके देखोगे टाइम लगेगा। समझ गए कि नहीं? कोई तकलीफ किसी को? तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हाँ या ना? कितने लोग थे जिनके पूरे के पूरे सही थे? एक गलत था। ओके सो सैड, कोई नहीं। चलो तो ये इतना तो समझ गए कि अपन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो? ठीक। ओके अब देखो, एक होते कॉसी एरोमेटिक। क्या होते? एक ये प्योर है, और एक होते फर्जी। कॉसी एरोमेटिक एंड कॉसी एंटी एरोमेटिक। कॉसी मतलब क्या? बाय बर्थ एरोमेटिक नहीं है, पर कुछ जुगाड़ भिड़ा के एरोमेटिक बन जाएंगे। क्या भिड़ा के?
जुगाड़ कैसे जुगाड़ आओ देखते हैं। बताओ एरोमेटिक है क्या, साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, पर बेटा कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं करना ना, रिंग में होना चाहिए। डबल सिंगल इधर है क्या, नहीं ना, डबल सिंगल सिंगल रिंग में होना चाहिए ना। साइक्लिक सिस्टम कौन है, ये साइक्लिक है कि ये, तो रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रिंग में कॉन्जुगेशन। तो बाय बर्थ ये एरोमेटिक पैदा नहीं हुआ, समझ गया। तो ना तो बाय बर्थ ये एरोमेटिक है, ना तो ये बाय बर्थ एंटी एरोमेटिक है, ये है नॉन एरोमेटिक, हाँ या ना। पर ये जुगाड़ बिठा के एरोमेटिक बन जाएगा। कैसा जुगाड़, आओ देखते हैं। डबल बॉन्ड है, ये कार्बन या ऑक्सीजन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर खींच लेगा। जैसे अपने ओर खींचेगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, माइनस, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे माइनस और इस पे क्या, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, समझ आया। तो ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो गया, ये एरोमेटिक नहीं था। अब यहाँ ध्यान देते, क्या साइक्लिक है, क्या प्लेनार है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, रिंग में कॉन्जुगेशन है, कितने पाई, क्या बन गया, एरोमेटिक था क्या बाय बर्थ, कन्वर्ट हुआ ये, एरोमेटिक अभी बना है, तो इसका नाम हो गया कॉसी, समझ गए, हाँ या ना। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल कॉसी एंटो एरोमेटिक भी हो सकता है, समझ गए। तो जो बाय बर्थ है वो एरोमेटिक, और जो बाय बर्थ नहीं है कन्वर्ट हुआ है बाद में, कॉसी एरोमेटिक, यस और नो। तो जो जो कन्वर्ट हुआ मतलब ये एरोमेटिक नहीं था पर ये कन्वर्ट हो गया ना, ये इधर आ गया तो क्या आ गया माइनस, और ये क्या आ गया प्लस, तो इसको बोलते कॉसी एरोमेटिक, या ये हो सकता है कॉसी एंटी एरोमेटिक, यस और नो। कोई तकलीफ, एरोमेटिक है तो स्टेबल होंगे, एरोमेटिक है तो स्टेबल होंगे, ठीक। तो लिखेंगे कॉसी एरोमेटिक का लिख देता हूँ, एंटी एरोमेटिक जरूरत नहीं है, हाँ तो लिखोगे। ये होते हैं हाईली स्टेबल, यस और नो, इनका डायपोल मोमेंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इनका। तो बेटा जो कॉसी एरोमेटिक होंगे वो हाईली क्या होंगे, स्टेबल, यस और नो। बस यहाँ पे एंटी एरोमेटिक अगर आएगा तो ये हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। बाकी डायपोल मोमेंट हाई रहेगा, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, हाई, एरोमेटिक का भी और एंटी एरोमेटिक का भी। कोई दिक्कत किसी को, कॉसी और ओरिजिनल में फ़र्क समझ में आया, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, छाप दे के यहाँ तक, छापो बे। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, चार्ज है ना, चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब हाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पढ़ा चुका आइसोमेरिज्म में। ओके आ जाओ, लिख लिया क्या अपन सभी लोग,
ओके, करिए जरा। आओ इधर देखो, ये देखो, यहाँ पे बात करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। किसकी बात करते हैं? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा, क्या चार्ज आएगा उस पर? नेगेटिव। यस और नो? कोई तकलीफ किसी को? और इस पर क्या जाएगा? और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? गायब। ऐसे होगा। अब देख लो क्या है ये, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब एरोमेटिक। तो क्या हो जाएगा ये? समझ आया कैसे? साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, तीन चीज तो है। कितने पाई? 2 और 2 4। यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? 4 है क्या? ओके, सही लिखो। कौसी? यहां से नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्या जाएगा इस पे? हाँ या ना? क्या जाएगा कार्बन पे? क्या गायब हो जाएगा? गायब कर दो, ठीक। यस और नो? कितने पाई? 2 पाई। 2 पाई मतलब 2 पाई मतलब क्वासी एरोमेटिक। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर अब बात आती है कि भैया ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं। क्या अपन किसी तरफ शिफ्ट कर दे उसको? क्या करें, किधर करें? तो बेटा अगर ये इधर शिफ्ट होता है, किधर? इस तरफ, तो माइनस इधर, पॉजिटिव इधर। कितने पाई? 2 और 2 4। 4 पाई मतलब क्या? एंटी। कितने पाई? 2 और 2, हाँ या ना? क्या बन जाएगा? एंटी। यस और नो? अगर उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? शिफ्टिंग उल्टा कर लेते बेटा। पॉसिबल दोनों है ना? इधर कर लेते, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन 2। और इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 4 और 2 6। तो क्या हो गया? तो ये एरोमेटिक होना पसंद करेगा कि एंटी एरोमेटिक? तो क्या हो जाएगा ये? इधर ही शिफ्ट होगा। समझ गए? समझ आया बेटा? इधर पे चॉइस था क्या? नहीं है। क्या इधर चॉइस? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो ही खींचेगा। इधर पे कोई चॉइस है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चॉइस नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? ये इसको इधर खींच लेगा, ये माइनस, और ये कॉन्जुगेशन है क्या? तो क्या हुआ? नॉन। ये नॉन एरोमेटिक है ही नहीं इसमें कुछ। इसमें फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी। पर अगर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये कहलाएगा कॉसी एरोमेटिक। इसमें इसमें कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर क्या आएगा? प्लस। यस और नो? क्या हो जाएगा? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। कितने पाई? 6। 6 पाई मतलब कॉसी एरोमेटिक। समझे कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? तो भैया अगर कोई बाय बर्थ है एरोमेटिक तो एरोमेटिक, और कोई कॉन्जुगेशन के बाद एरोमेटिक बन रहा है, कॉन्जुगेशन के बाद एरोमेटिक बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉजी एरोमेटिक। कोई तकलीफ? हाँ, क्या दिक्कत है? क्या बे? कितना आएगा फिर? उधर लूंगा तो 8। 8 मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। इधर कितना होगा? 4। 4 मतलब क्या? एंटी एरोमेटिक। ऑप्शन दूं अगर तुझे कि स्टेबल बनना है कि अनस्टेबल, क्या बनेगा? और अगर ऑप्शन नहीं दूं तो तेरे बस का है क्या? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुझे ऑप्शन दे रहा हूँ, तू क्या बनना चाहता है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? तो तू क्या बनेगा? यहाँ पे ऑप्शन है। क्यों? कार्बन कार्बन ना, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कोई भी ले सकता है इलेक्ट्रॉन। ये भी ले सकता है, ये भी। तो लेगा कौन? जिधर से
एरोमेटिक बने, स्टेबल बने। यहां पर ऑप्शन है क्या? कौन लेगा इलेक्ट्रॉन? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पे ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन यहां पर है। यहां पे ऑप्शन, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई दिक्कत? तो ऑप्शन यहां पर नहीं है, ऑप्शन यहां पर है। हाँ या ना? क्लियर है? यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर ऑप्शन, यहां पे, यहां पर है। तो जब ऑप्शन है क्या बनेंगे? स्टेबल। स्टेबल मतलब एरोमेटिक। और ऑप्शन नहीं है तो जो भी हो रहा है वही होगा। यस और नो? ठीक, आगे लिखिए। लिखो, मल्टीसाइक्लिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बेटा? मल्टी साइक्लिक मतलब एक से ज्यादा रिंग। कितने रिंग? एक से। तब आप क्या करेंगे? चेक आउटर पेरीमीटर। क्या चेक करना है आपको? आउटर पेरीमीटर में पाई बॉन्ड। और अगर एक से ज्यादा रिंग है तो प्रायोरिटी ज्यादा रिंग को दोगे। क्या मतलब? आइए देखते हैं। कितने रिंग? 3। ऐसे। कितने रिंग? 2। अब इधर ध्यान दो। तो मल्टीसाइक्लिक है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? आउटर पैरामीटर। क्या चेक करेंगे? तो आउटर पैरामीटर चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल, 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 डबल सिंगल डबल। हाँ या ना? पूरे आउटर पैरामीटर में कॉन्जुगेशन है, हो गया। तो साइक्लिक है कि नहीं? प्लेनार है। कॉन्जुगेशन कहाँ चेक करोगे? पहले आउटर पेरीमीटर में चेक करोगे। अगर आउटर पेरीमीटर में है तो अच्छी बात है, और अगर आउटर पेरीमीटर में नहीं है तो मोर एटम रिंग में चेक करोगे। समझ गए? तो कॉन्जुगेशन किधर चेक करोगे? मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड में आउटर पेरीमीटर में चेक करोगे। और जब आउटर पेरीमीटर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो किस में चेक करोगे? मोर एटम के रिंग में। समझ गए? आओ इधर। तो साइक्लिक, प्लेनार, कोई दिक्कत? कॉन्जुगेटेड समझ में आया? क्या चेक किया? आउटर पेरीमीटर, पाई बॉन्ड। यस और नो? तो आउटर पेरीमीटर के पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है क्या बच्चा पार्टी? है ना? डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड। कितने पाई? 2 4 6 8 10 12। 12 पाई किस में आता है देख लो। किस में आता है 12 पाई? तो ये भाई साहब कौन हुए? एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गए एंटी एरोमेटिक। ठीक है। इधर डबल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, नहीं हो रहा ना आउटर पेरीमीटर में? तो क्या चेक करने का? लार्जर रिंग कौन है, ये कि ये? इसमें चेक करो। डबल सिंगल डबल, हाँ या ना? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। यस और नो? तो कॉन्जुगेशन किस में है? बड़े वाले रिंग में कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक प्लेनार कॉन्जुगेटेड। कितने पाई बॉन्ड? 2 4 6। 6 पाई मतलब क्या? समझ गए बेटा? तो मल्टीसाइक्लिक अगर है आपका मॉलिक्यूल, कैसा है? एक से ज्यादा रिंग अगर है तो सबसे पहले पेरीमीटर में, पेरीमीटर क्या चेक करोगे? पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर जो है उसमें क्या चेक करोगे? कॉन्जुगेशन। आउटर पेरीमीटर में क्या चेक करोगे? अगर आउटर पेरीमीटर में कॉन्जुगेशन है, काम बन गया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो लार्जर रिंग जो है, बड़ा जो रिंग है उसमें कॉन्जुगेशन चेक करोगे। समझ गए?
साइक्लिक प्लेनार तो होगा। क्या चेक करना आपको? सिर्फ कॉन्जुगेशन। पहले आउटर पैरामीटर चेक करोगे, नहीं हो पाएगा तो लार्जर रिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे किसका आउटर मल्टी साइक्लिक कंपाउंड। एक और छूट गया है छोटा सा, उसको वाइंड अप करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग आज के लिए, एनुलिन्स। लिख लिए थे इसको? नहीं लिखो भाई, जल्दी लिखो। ओके लिखे। एनुलिन। देखो भाई, किसी भी मॉलिक्यूल को एनुलिन बनने के लिए, आवाज़ नहीं करो, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एनुलिन बनना है तो उसको होना पड़ेगा साइक्लिक। क्या होना पड़ेगा उसको? फिर प्लेनार, फिर कॉन्जुगेटेड। साइक्लिक, प्लेनार और कॉन्जुगेटेड। साथ में उसको होना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। क्या होना पड़ेगा उसको? और साथ में उसको होना पड़ेगा न्यूट्रल। कितने केसेस? 3 तो कॉमन चल रहे हैं, 3 कॉमन है, 2 चीज़ एक्स्ट्रा आई। कौन सा? यहाँ पाई वाई नहीं काउंट करेंगे। हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? मॉलिक्यूल में सिर्फ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो समझ में आया होगा सबको, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तब आपका मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? एनुलिन। तो मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो साइक्लिक है, जो प्लेनार है, जो कॉन्जुगेटेड है और साथ में हाइड्रोकार्बन भी है और न्यूट्रल भी है, तब वो क्या कहलाएगा? एनुलिन। क्या कहलाएगा? आ जाओ देखते एग्जाम्पल। नहीं बेटा, आ जाओ चेक करते हैं। इधर सबसे पहले साइक्लिक है, हाँ या ना? साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड, डबल, सिंगल, सिंगल। तो ये एनुलिन साइक्लिक हो गया, प्लेनार हो गया, कॉन्जुगेटेड ही नहीं है। आओ इधर, साइक्लिक है, प्लेनार है, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, कॉन्जुगेटेड है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है क्या? नहीं, मतलब सारे के सारे कौन है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई और एटम होता तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब हाइड्रोकार्बन है, पर न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं है। मतलब एनुलिन साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेटेड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। उसके बाद सारे कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद न्यूट्रल, यस और नो, मतलब ये एनुलिन है, हाँ या ना? कितने कार्बन? कितने कार्बन का एनुलिन है? 4। तो इसको एनुलिन 4 बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? एनुलिन 4। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? नोट कर लीजिए। क्या बेटा? इधर यहां पर साइक्लिक है क्या? प्लेनार है क्या? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, न्यूट्रल है, एनुलिन, एनुलिन 6। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? तो आज हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। पहला एप्लीकेशन देखा टू डिटरमाइन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड।
उसके अंदर थोड़ा सा रिलेबरेट करके सब पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड एप्लीकेशन। चलिए आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास।